मैथ्स कनेक्शन 6 to 10। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स कनेक्शन। अब ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या कोशिश की है कि इसमें मैंने कोशिश की है कि मैथ्स को हम लोग कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं रेगुलर, बिल्कुल वैसे ही है, बस मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा चेंज करने का। तो जैसे हम लोग क्लास 6 की मैथ्स पढ़ते हैं, 7 की मैथ्स पढ़ते हैं, 8 की मैथ्स पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे इंटीजर्स अगर हमें पढ़ना है क्लास 6 में, तो फिर उसे 7th में ही पढ़ना है। और उसके कॉन्सेप्ट 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी यूज होते रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने क्या कोशिश की है कि हम लोग सबसे पहले जो मैथ्स है उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसको हम लोग पहले कनेक्ट करें। मतलब एक ब्रांच के टॉपिक्स को अलग अलग क्लास में हम लोग कनेक्ट करके पढ़ते जाएं, फिर दूसरा ब्रांच ले और कनेक्ट करें। ठीक है, तो हम लोग समझने के लिए सबसे पहले एक बार ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स देख लेते हैं। जैसे कोई भी साइंस होती है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, ये साइंस की ब्रांचेस हैं। वैसे फिजिक्स की भी और ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री की होती हैं। उसी तरह मैथ्स भी एक बहुत ही बड़ा और गहरा सब्जेक्ट है, तो इसकी भी ब्रांचेस होती हैं। तो अगर हम लोग मैथ्स को एक बहुत बड़ा ट्री की तरह एज्यूम करें, जैसे अगर हम लोग मान लें कि हम मैथ्स है तो बहुत बड़ा ट्री है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आगे बढ़ते जाते हैं फिर और ब्रांचेस होती हैं, है ना, आप समझ रहे होंगे, ब्रांचेस होती हैं। तो वैसे अगर मैथ्स एक बहुत बड़ा ट्री है, तो उसकी भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमने देखा भी है अरिथमेटिक, अलजेब्रा। तो जैसे मान लेते हैं सबसे बेसिक ब्रांच हमारी होती है अरिथमेटिक। उसके बाद हमारी अगली ब्रांच आती है ज्योमेट्री। ये दोनों बेसिक ब्रांच होती हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। क्लास नर्सरी से ही हम लोग, एलकेजी से ही शुरू करते हैं, 1 2 3 4 सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब थोड़ा थोड़ा देखना। उसके बाद एरिथमेटिक ही कनेक्ट हो जाती है पूरी तरह अलजेब्रा में। तो फिर हमारे पास आता है अलजेब्रा। और उसके बाद और भी एक मेन ब्रांच है जो हमें 6 to 8 स्टडी करनी है। 9th 10th में और भी ब्रांचेस आएंगी, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। पर 6 to 8 में एक और मेन ब्रांच जो मैथमेटिक्स की है जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो है डेटा हैंडलिंग, जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जनरली 6 to 8 में चैप्टर आता है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे 9th में, तो 9th में हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की ब्रांच आती है, जहाँ पर हम लोग अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आता है क्लास 10th में। ठीक है, और फिर 11th में जाएंगे तो हमारे पास एक ब्रांच आती है कैलकुलस, जिसमें सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, इन सबको स्टडी करते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक एक ब्रांच आती है, मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, ऐसे करके कई सारी ब्रांच है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स कनेक्शन में कोशिश क्या करेंगे कि एक ब्रांच को पहले हम लोग पढ़ लें, अच्छे से कनेक्ट करें, एक क्लास पूरा नहीं पढ़े। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरी ब्रांच उठाएंगे ज्योमेट्री, फिर उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये मैंने कोशिश की है, तो आप चाहे तो एक बार इसको देख सकते हैं, है ना। आप रेगुलर अपना फॉलो कर सकते हो, इसको भी थोड़ा थोड़ा आप बीच में देख सकते हैं। रेगुलर जो स्टडी होती है, पहले 6 के सारे चैप्टर्स, फिर अगले साल 7th हो जाते हैं, फिर सारे चैप्टर्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ पर आपको कैसे कनेक्ट करने हैं क्लासेस में। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 6 to 10 हम लोग को मैथ स्टडी करनी ही होती है ना। और उसके बाद अगर हम लोग 11th में अपना ब्रांच चेंज करें या फिर अपना स्ट्रीम चेंज करें, अगर हम लोग आर्ट्स में जाएं, है ना, या फिर कॉमर्स में जाए, तो हम लोग को फिर उतनी डिटेल मैथ स्टडी नहीं करनी होती है। ठीक है, तो हम लोग 6 to 12 की जगह एक बार 6 to 10 को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवाइड किया जाता है क्लास 6 to 8। एक साथ आप देखे भी होंगे मैथ्स में कई सारे कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स सेम होते हैं, तो 6 to 8 को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास 9 to 10 आता है। तो हम लोग सबसे पहले 6 to 8 पर फोकस करेंगे, क्लास 6 से 8 तक। ठीक है,
अब ये जो नोट्स है और कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, तो मेन फोकस हमारा रहेगा एनसीईआरटी, है ना, सीबीएसई में। तो हम लोग सीबीएसई का एनसीईआरटी को मेन फोकस रखेंगे, है ना, सीबीएसई के अनुसार हम लोग चलेंगे। और एनसीईआरटी में भी अभी हम लोग को पता है बुक्स चेंज हो चुकी हैं 6 to 8 की, और आगे 9th-10th की भी चेंज होंगी, लेकिन जो टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब सेम रहेंगे, है ना। अलग तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ और एक्टिविटीज, कुछ और इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सकते हैं न्यू एनसीईआरटी में है। लेकिन जो टॉपिक्स हैं, बेसिक चीजें हैं, ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस है, इंटीजर जिसमें दिक्कत होती है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो वो सब सेम रहेगा, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बेस लिया है वो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक को भी लिया है ना। आप न्यू बुक भी साथ साथ करते जाइएगा और साथ में अदर बुक्स भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो मैंने बेस लिया है ओल्ड बुक को, है ना, और जो क्वेश्चन है वो मैं अलग अलग बुक से लिया हूँ, इससे भी लिया और अलग अलग बुक से भी क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन मैंने इसको बेस मान के चला है, एनसीईआरटी की ओल्ड बुक, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो ये चीज हो गई, हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन या फिर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसको बेस माना है टॉपिक्स के अनुसार। और अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग ने जैसे देखा कि जो हमारी मैथ्स है उसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अरिथमेटिक से, जो सबसे बेसिक ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक जगह सिलेबस लिख लिया, मतलब कंटेंट्स लिख लिया। मैंने ओल्ड एनसीईआरटी के लिखे हैं, आप अलग अलग न्यू एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, कई सारे चैप्टर्स कनेक्ट हो जाएंगे, बस नाम थोड़े अलग हो सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका, एक्टिविटीज अलग हो सकती हैं, पर बेसिक जो चीजें हैं वो आपको ऐसी ही मिलेंगी। तो क्लास 6 में जैसे हमारा पहला चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो था वो था होल नंबर्स, फिर प्लेइंग विद नंबर्स, फिर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो जो फोर्थ चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ये ज्योमेट्री का ब्रांच है, मतलब ज्योमेट्री ब्रांच का चैप्टर है। उसके पहले जो तीन थे हमारे पास, नोइंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स, और फिर हमारे पास नोइंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स और प्लेइंग विद नंबर्स, ये तीनों हमारे पास क्या है, एरिथमेटिक ब्रांच के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ये भी ज्योमेट्री है। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये तीनों अरिथमेटिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आगे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास डेटा हैंडलिंग, ये स्टैटिस्टिक्स ब्रांच का है। फिर मेंसुरेशन ज्योमेट्री हो गया, फिर एलजेब्रा, एलजेब्रा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अरिथमेटिक, सिमेट्री ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। क्लास 7 के अगर हम लोग चैप्टर्स देखें तो पहला चैप्टर है इंटीजर्स, आप देख सकते हैं क्लास 6 का 6 चैप्टर था इंटीजर्स, और वो कनेक्ट हो जाएगा आपका इंटीजर्स 7 का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कनेक्ट करके आगे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो 6 to 8 हम लोग एक साथ एनालाइज कर सकते हैं क्या क्या हमें देखना है मैथ्स में। अगर अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं 6 to 8, तो 9th-10th में आसान हो जाएगा। और 9th-10th और 6 to 8 अच्छे से कनेक्ट करेंगे तो 11th हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसमें अलग टॉपिक्स और बहुत नए टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, पर अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमारे पास एक मोटिवेशन रहेगा, विल रहेगी पढ़ने की, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर क्लास 7 का इंटीजर्स है, फिर देखिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स है, वही चैप्टर जो दो चैप्टर्स थे क्लास 6 में, इसमें एक ही है, ये अरिथमेटिक का। फिर डेटा हैंडलिंग, पिछले साल क्लास 6 में भी डेटा हैंडलिंग था। उसके बाद आता है सिंपल इक्वेशन, ये अलजेब्रा का टॉपिक है, वो कनेक्ट होते जाएगा अगर हम लोग अरिथमेटिक अच्छे से करेंगे। फिर लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक्स हमें 7th में पढ़ना है, 6th में भी थोड़ा बहुत जानना है, पर 7th में और अच्छे से पढ़ना है। फिर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से सीधा 9th में कनेक्ट हो जाएगा आपका। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रैशनल नंबर्स, ये भी 9th में 8th में दोनों में कनेक्ट होगा। तो हम लोग के पास ये है। फिर अगर हम लोग देखें क्लास 8, तो क्लास 8 का पहले ही चैप्टर हमारे पास रैशनल नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 9th में फिर हमें इरेशनल पढ़ना है, तो ऐसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। फिर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये ज्योमेट्री ब्रांच का है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये सब अरिथमेटिक ब्रांच है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसी और भी चैप्टर्स है क्लास नंबर 8 के, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सारे चैप्टर्स को ब्रांच वाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद मैंने शुरुआत की है अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक से शुरू किया है,
क्योंकि हम लोग 6 to 8 ही देखेंगे, तो यहाँ पर 9 10 भी मैंने ब्रांच लिखे हैं, लेकिन हम लोग पहले 6 to 8 देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर 9 10 हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा आसान होते जाएगा प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और बातें पहले मैं बता दूं कि मैथ्स कनेक्शन में हम क्लास 6 के सारे चैप्टर्स एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम लोग जनरल पढ़ते हैं स्कूल्स में। क्लास 6 का हम लोग पहले अरिथमेटिक ब्रांच पढ़ेंगे, है ना। और फिर उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे क्लास 7 के अरिथमेटिक से, और उसको कनेक्ट कर देंगे क्लास 8 के अरिथमेटिक से। इसी तरह हम लोग ज्योमेट्री ब्रांच पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, 6 से कनेक्ट करेंगे, 7 से कनेक्ट करेंगे, फिर 8 से कनेक्ट करेंगे। उसी तरह आगे की ब्रांचेस जैसे अलजेब्रा हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया। क्लास 6 टू क्लास 8 में ये 4 ब्रांचेस हमें मुख्यतः पढ़ना पड़ता है। जैसे सबसे पहला हो गया हमारा अरिथमेटिक, दूसरा हमारे पास हो गया अलजेब्रा, या पहले ज्योमेट्री ले लेते हैं। तीसरा हो गया अलजेब्रा, और चौथा हमारे पास हो गया डेटा हैंडलिंग या स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो अरिथमेटिक और अलजेब्रा है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, है ना। अरिथमेटिक को ही हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं विद द यूज ऑफ वेरिएबल्स ए बी एक्स वाई जेड, है ना। तो वो हमारा अलजेब्रा हो जाता है। उसके भी ऑपरेशंस ऐसी होते हैं जैसे अरिथमेटिक में नंबर्स के संग हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे हम लोग आगे के ब्रांचेस भी देखेंगे। अब इसमें क्या है कि कई टॉपिक्स हम लीव कर देंगे। तो जैसे हम लोग का चैप्टर 1 है नोइंग अवर नंबर्स, उसमें हमारे पास आता है सिस्टम, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। फिर उसमें आता है हमारा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन। तो ये सब जो टॉपिक्स है वो अभी हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैं उस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करूंगा जो आपके 10th तक बहुत काम है, और अगर आप 11th 12th है तो वहां भी आपके कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत अधिक कनेक्ट होंगे, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होंगे उनको हम लोग अभी लीव कर देंगे, ठीक है। उसको आप स्कूल में या खुद से भी अलग अलग जगह से आप देख सकते हो। और दूसरी बात, हम लोग हर टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, और अलग अलग टाइप होते हैं क्वेश्चंस के। तो हम लोग हर टाइप का नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वो सब क्वेश्चंस बनाऊं जो आगे हमें कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो हर टाइप्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम लोग नहीं करेंगे, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि कनेक्ट कर पाए। एक बार जब हमारा कनेक्शन शुरू हो जाएगा फिर हम पीछे आके आराम से लूप में उसको देख सकते हैं, कनेक्ट करके ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे हुआ, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। जहां तक बात वर्ड प्रॉब्लम्स की आई, हम लोग आगे भी देखेंगे, उसमें हम लोग को इंग्लिश से मैथ्स बनाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस में भी, कि इंग्लिश से साइंस या केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से उसके इक्वेशंस बना पाना। अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से हम लोग गिवन लिख पाए, फिर फॉर्मूला लगा पाए। वैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स भी अपनी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश यूज होता है, लेकिन आगे चल के सिम्बल्स ज्यादा यूज होंगे इंग्लिश से। तो हम लोग को समझना पड़ेगा इस सिम्बल्स का क्या अर्थ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हम लोग इंग्लिश से मैथ्स बना पा रहे हैं, और इसका रिवर्स भी, क्या मैथ्स से हम लोग इंग्लिश बना पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो ये सब जो है वर्ड प्रॉब्लम्स या सेंटेंसेस के फॉर्मेशन, उनके एक्सप्रेशंस में अरिथमेटिक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, वो सब सिंपल इक्वेशंस में हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन सब में भी हमारा फोकस रहेगा। पर स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में प्लस माइनस इंटू डिवाइड एचसीएफ एलसीएम कॉमन, कॉमन तो थोड़ा देर में, पर इन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड, ऐसे करके, ठीक है। धीरे धीरे जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, विल रहेगी हमारे पास, इच्छा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हम लोग खुद भी कनेक्ट करते जाएंगे, है ना। तो इसके इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें होंगी तो वो मैं बीच बीच में करता रहूंगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा मैथ एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, जिसमें से हम लोग पहली ब्रांच शुरू करते हैं जो हमारा है अरिथमेटिक ब्रांच। अरिथमेटिक में जनरली होता क्या है, तो अरिथमेटिक में जनरली हम लोग नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे प्लस कर दिया, 1+1, 1-1, 10×3, 10/5। तो जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग मैथ्स में अरिथमेटिक से ही शुरू होती है, नर्सरी
नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे ज्योमेट्री भी आती रहती है, साथ ही साथ लगभग आती है, छोटे छोटे शेप्स को स्टडी करते हैं, स्क्वायर है, ये लाइन है, ऐसे करके। पर जो बेस सिखाया जाता है, जैसे टेबल्स होता है, जनरली स्टार्टिंग से टेबल्स सिखाए जाते हैं, प्लस माइनस, वो सब अरिथमेटिक के अंडर ही आते हैं। और धीरे धीरे फिर बॉड मास आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, 4 डिजिट 5 डिजिट, तो वो बढ़ता जाता है और फिर वो अलजेब्रा बन जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक में जो शुरू करेंगे, तो मैंने यहाँ पर खुद से डिवाइड किया, आप चाहे तो अपनी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक को 3 लेवल पे डिवाइड किया है। क्लास 6 7 8 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एक ग्रुप बनाकर, पहला का नाम हम लोग दे सकते हैं बेसिक अरिथमेटिक। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ब्रांच है, मतलब सेकंड हम लोग एक तरह से ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये तो ब्रांच तो यही हो गया अरिथमेटिक, फिर हमने अलग अलग ब्रांचेस देखे, इसमें से एक ब्रांच तो ये ले लिया। इसका भी अगर हम लोग ग्रुप देखें, इसमें भी जैसे बड़े ब्रांच में छोटे ब्रांच हम लोग सोच सकते हैं, या फिर इसका हम लोग ग्रुप सोच सकते हैं कि इसको मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो बेसिक हो गया, बेसिक के बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, तो मैं यहाँ लिख लूंगा इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है एडवांस है। अब देखिए अरिथमेटिक जो इसमें बीच बीच में थोड़ा सा तो अलजेब्रा हमें देखना पड़ेगा। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, बस अरिथमेटिक में जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग सिंबल से चेंज कर देते हैं, बहुत ही बेसिक तरह से अभी हम लोग इसको देख सकते हैं, फिर जब हम लोग को पढ़ेंगे तो और चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक अरिथमेटिक में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ बात करेंगे नंबर्स के बारे में, कुछ नाम देखेंगे, जैसे मैथ्स की अपनी लैंग्वेज है तो अलग अलग टर्म्स आते हैं उसमें इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में देखेंगे जो हमने पहले भी देखा है, पर यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, ठीक है, जैसे 3 4 5 जैसा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इंटीजर्स पे फोकस करेंगे। वैसे इंटीजर्स हम लोग इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में भी देखेंगे, वैसे मतलब इंटीजर्स तो सब में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करना, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में, तो ये तो हर जगह कनेक्ट होगा। तो हम लोग बेसिक अरिथमेटिक में जनरली इंटीजर्स ही देख लेंगे, है ना। वैसे ये इंटरमीडिएट में भी हम लोग देख सकते हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक में देखने का, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब हम लोग फ्रैक्शंस देखेंगे और डेसिमल्स देखेंगे, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है ना, बेसिक चीजें HCF LCM 4 5 में भी थोड़ा थोड़ा हम देखे हैं। तो जब हम लोग इसको न्यूमरेटर में जब कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें निगेटिव बड़ा होता है, तो हम लोग वहां पर निगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, है ना। 6 में जाके हम लोग अच्छे से देख पाते हैं निगेटिव नंबर्स हैं क्या, ठीक है। पर प्लस माइनस बिल्कुल वैसे ही होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट देख लें तो हमें फ्रैक्शंस में आसानी हो जाएगी। उसी तरह डेसिमल्स में भी अगर बड़ा है कोई नंबर पर वो साइन निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में आता है। तो पहले इंटीजर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक अरिथमेटिक में हम लोग थोड़ा इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अरिथमेटिक में जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, मतलब जब प्लस माइनस करते हैं, तो 4 मेन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पे हम लोग थोड़ा ऑपरेशंस देखें, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक अरिथमेटिक में दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक अरिथमेटिक को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसको हम लोग बोल सकते हैं सब ग्रुप 1, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं सब ग्रुप 2, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सब ग्रुप 3। ओके। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मैथ्स है, मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच उठाया अरिथमेटिक, उसको मैंने 3 ग्रुप में मान लेते हैं डिवाइड कर दिया। एक है बेसिक अरिथमेटिक, दूसरा ग्रुप है इंटरमीडिएट अरिथमेटिक, और तीसरा ग्रुप है एडवांस अरिथमेटिक। उसके बाद मैंने बेसिक अरिथमेटिक को उठाया,
और उसको मैंने 3 सब ग्रुप में, ग्रुप का ग्रुप, सब ग्रुप, तो 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला जो सब ग्रुप हमारे पास था उसमें हम लोग इंटीजर्स देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद जो सब ग्रुप 2 है उसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें भी हम लोग सब चीज नहीं देखेंगे, इसमें जो हमारा एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट है और प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एलसीएम ये सब आगे कनेक्ट होंगे, 10th तक कनेक्ट होंगे, उसमें भी क्वेश्चन हो। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप लोग एक मेथड देखिएगा, एक मेथड हम लोग देखेंगे जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं, और एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हमारा सब ग्रुप 2 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग सब ग्रुप 3 देखें तो सब ग्रुप 3 में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्लास 6 के जो चैप्टर्स है उनको थोड़ा देखेंगे। जैसे हमारे पास पहला आ गया फ्रैक्शन, इंटीजर्स भी है पर इंटीजर्स के कुछ कुछ हम लोग यहाँ देख लेंगे। फिर एक इंटीजर्स में आता है आपका इंग्लिश में दिया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब प्लस या माइनस वो सब बताना है। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप अपनी किताब से अलग अलग जगह से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस को जो आगे ज्यादा कनेक्ट हो, ठीक है, और फिर आगे अगर और होगा तो हम लोग देखेंगे। पर अभी मेरा मेन फोकस ये है कि हम लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे पास सब ग्रुप 3 यहाँ पर हो जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शंस और ये हमारे पास हो गया डेसिमल्स। तो ये हमारे पास पूरा हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं कि मैथ हमारा बहुत बड़ा ट्री है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। क्लास 6 to 8 है ना, कनेक्ट तो 6 to 10 तक हम लोग करेंगे, पर 6 to 8 को पहले फोकस ले लेंगे ताकि 9th-10th में आसानी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 9th-10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब 6 to 8 के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। उन लोग को पढ़ाने से वो धीरे धीरे सीखते हैं, पर क्योंकि समय 3 साल का इतना निकल जाता है कि आगे तो क्लासेस बढ़ती रहती है, 1 साल का ही समय है, बहुत सारी चीज पढ़ना है, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पहले का भी नहीं पढ़ा है, समय निकलता जा रहा है, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ताकि हम लोग मोटिवेट रहें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास विल होती है ना, विल पावर, अगर हम लोग उसको मोटिवेशन रखें अपने अंदर तो धीरे धीरे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो 9th-10th में भी समय रहता है ना, 1 साल रहता है हमारे पास, और 10th में भी 1 साल। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करें और अपना समय व्यर्थ ना करें, है ना, सबके लिए समय दें, खेलने के लिए और बाकी एक्टिविटीज के लिए भी समय दें, और पढ़ाई के लिए भी अगर टाइम मैनेज करें तो बिल्कुल हो पाएगा। पर क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और पहले की बातें इतनी ज्यादा याद आने लगती हैं 6 to 8 की, कि हमने बिल्कुल उस समय का महत्व नहीं समझा और आज ऐसा हो गया कि वो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, मन से हम लोग धीरे धीरे टूटने और हारने से लगते हैं। पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप 6 to 8 में हैं और अगर आप अभी से कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि एक बार आपको देखना चाहिए कि जो आप अभी 6, 7, 8 कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9th-10th में ये सब कॉन्सेप्ट कनेक्ट होंगे, ठीक है। नई नई बातें होंगी पर ये सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट होंगे, और जो ये अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, जो कनेक्ट करके आ रहे हैं, उनको ये सब आसानी होगी। क्योंकि छोटी छोटी बीच में जब चीजें आएंगी, जो इनके कॉन्सेप्ट आएंगे बीच में क्वेश्चन बनाते हुए, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, तो एक अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और उसी के साथ हम लोग 9th-10th में आगे बढ़ सकते हैं। वही बात 11th-12th में होती है, उसके कॉन्सेप्ट जब कनेक्ट होते हैं पहले के तो मोटिवेशन मिलता है, और फिर मोटिवेशन से हम लोग खुद भी आगे बढ़ पाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अरिथमेटिक ब्रांच, ठीक है। तो अरिथमेटिक ब्रांच ये रहा, बाकी जो जो नोट्स है वो मैं वीडियो के बाद यहाँ शेयर कर दूंगा। आप बीच में कुछ कुछ नोट्स लिख भी सकते हैं, रफ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा नोट्स नहीं दूंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा आपको प्रैक्टिस करवाना, और ताकि आगे हम लोग इन सब बातों को कनेक्ट कर सकें। आपको जो अच्छा लगे आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में धीरे धीरे लिख सकते हैं, बगल में इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, या अपने सिंबल्स में आप लिख सकते हैं एरो बना के, जैसे आपको सुविधा हो, क्योंकि आपके नोट्स हैं।
है ना, और उनको आप रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम लोग यहाँ चैप्टर वाइज नहीं जा रहे हैं, ना ही हर एक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो आप लोग स्कूल में या आगे अपने से पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग एक बार कनेक्ट कर रहे हैं ताकि एक मैथ्स में हम लोग को मोटिवेशन सब बना रहे, हम लोग समझ पाए कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अरिथमेटिक, और उसमें भी सब ग्रुप 1। तो यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में पहले बेसिक अरिथमेटिक, और उसमें भी सब ग्रुप 1। क्लास 1। तो यहाँ पर मेरा जो मेन एम है ना, मेरा जो प्रमुख लक्ष्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है कि जब भी मैं बोलता हूँ जैसे माइनस माइनस क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर उसका आंसर मुझे आता है माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, फॉर्मूला हम लोग आगे देखें। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, तो जनरली जो स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं प्लस, और इसमें कुछ गलत है नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं अगला क्वेश्चन उनसे करता हूँ कि ठीक है, तो आप बताओ -2 - 3 क्या होता है। तो बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, और 3 + 2 5, आंसर आएगा +5। ठीक है, लेकिन ये गलत है ना, ये आंसर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि जो माइनस माइनस है वो हमेशा प्लस नहीं होता है, माइनस 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 भी होता है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बोलने से बेहतर है हम लोग अगर ऐसे इसको ध्यान रखें कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये फॉर्मूला होता है कि जब भी हम लोग अभी इंटीजर्स देखेंगे, पहले निगेटिव नंबर हम लोग थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट करूंगा, ये बाद का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा समय बाद आएगा, अभी इससे पहले हम लोग कुछ और बहुत चीजें देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें इंटू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस माइनस माइनस, यहाँ बीच में इंटू रहने की कोई जरूरत नहीं है, बस माइनस माइनस माइनस, और हम लोग यहाँ पर करते क्या है, प्लस। तो क्या साइन लिखते हैं और क्या नंबर लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग नेगेटिव नंबर सीख लेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो प्लस या माइनस। अभी तक हम लोग ने प्लस में ही देखा था 5 तक, जैसे 5 - 3 तो 2 आ जाएगा, 2 + 2 तो 4 आ जाएगा, हर जगह प्लस ही हम लोग देखते थे, आंसर में प्लस, माइनस आता था बीच में, पर हम लोग जनरली सिर्फ प्लस में आंसर लेते थे। अगर इसी को घुमा दिया जाता है 3 - 5 क्या होगा, तो हम लोग सोचते हैं 3 तो छोटा है, इसमें से 5 कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आता है निगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये सब बाद में करते हैं, मैंने आपको ऐसे एक बार बताया था कि हम लोग कैसे सीख सकते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे नंबर्स से। ओके, अब जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स में बेसिक क्या होता है हमारे पास, डिजिट। ठीक है, डिजिट्स होता है। डिजिट क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे मैंने उठाया 123, तो ये हो गया नंबर, लेकिन इस नंबर में 3 डिजिट हमारे पास है। ठीक है, कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, और 3 है। ठीक है, तो ये 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर हो गया, उसी तरह 2 डिजिट नंबर होता है, 1 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो जो भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, वो 10 डिजिट से बनता है, तो हमारे पास टोटल डिजिट होती है 10। ओके, इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये 10 डिजिट कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जैसे ही आप 10 लिखिएगा तो 10 आपका 1 और 0 से मिलकर बना है, तो इसको नहीं लिखे। तो ये 10 डिजिट है, 1 से लेकर 9 लिखा तो 9 और एक 10, आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट होता है। तो आप कोई भी नंबर लिखिए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं 1 4 0 9 7 4 8 5। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, अब जैसे पहले चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में से कैसे पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम पर, हम लोग वो सब नहीं कर रहे, कुछ टॉपिक्स हम लोग हटा के जो कनेक्ट हो पाए वो टॉपिक्स को ज्यादा देखें।
तो यहाँ पर 140974854, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतना बड़ा नंबर है, पर डिजिट कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है। और देखिए 1, तो ये रहा 1, फिर 4 4 0 9 7 7 4 4 8 8 5 5 4। तो ये इन्हीं से तो कोई भी नंबर है वो सब इन्हीं डिजिट से बनता है, तो इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। तो सारे नंबर्स नंबर्स को हम लोग न्यूमरल्स भी बोलते हैं। एक और होता है पर्यायवाची, समझ सकते हैं, नंबर को हम लोग न्यूमरल या न्यूमरल्स भी कहते हैं। तो हमारे पास 1 डिजिट नंबर होता है, 1 डिजिट नंबर तो यही हो गए, ठीक है। 2 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर होता है, 5 डिजिट नंबर होता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर और क्वेश्चंस आते हैं जब हम लोग क्लास 6 में चैप्टर 1 पढ़ते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, दिए गए नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन, वो सब भी आप देख लीजिए। पर यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिजिट्स हमने देख लिया, डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। डिजिट्स और नंबर, सारे नंबर्स डिजिट से बनते हैं। अब कुछ नंबर्स के नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर होता है नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर्स, ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। देखिए मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम लोग किसी चीज को दिखाते हैं। जैसे साइंस में भी अगर हम लोग एलिमेंट्स देखें, जैसे सोडियम को Na से दिखाते हैं, फास्फोरस को P से दिखाते हैं, कार्बन को C से दिखाते हैं। तो सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर जब हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं तो फिर वहां पर डायरेक्ट C लिखा रहता है, H2+O2 H2O HO, ये सब लिखा रहता है। उसी तरह फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें A V T डायरेक्ट लिखा रहता है, तो एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह मैथ्स में भी हम लोग डायरेक्ट कभी कभी सिर्फ सिंबल लिखते हैं। ये बेसिकली आपका 11th में बहुत ज्यादा यूज होगा। हम लोग सीबीएसई की बात करें तो 11th में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। वहां पर एक चैप्टर सेट्स आता है, उसमें ये लिखा रहता है। उसके पहले भी 9th में जब आप पहला चैप्टर देखिएगा तो वहां भी आपको एन जेड ये सब का यूज आएगा बीच बीच में, ठीक है। और 6 to 8 में भी कहीं कहीं बीच बीच में आप सिंबल देख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। हायर क्लासेस में आपको फिर सिंबल्स का यूज करना है, उसको दिखाना है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन, वो होता क्या है? तो इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5। अब ये कहाँ तक जाते हैं? तो ये इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है। अब आप एक सिंबल देखिएगा आगे की क्लासेस में, इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा इन्फिनिटी होता है या अनंत होता है, ओके, इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 1 से और यहाँ तक जाते हैं। पर आपको 6 में सिंबल यूज नहीं करना है, लेकिन आप कर भी सकते हैं। पर फिर भी मैं अभी हटा देता हूँ। ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है ये आगे ऐसे ही चलते जाएंगे। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी या अनंत तक होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा तो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा कोई डिफाइन नहीं, मतलब ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं सकता है कि कितना भी बड़ा आप नंबर लीजिए उसमें +1 करेंगे तो अगला नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और अनंत होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमें पता है वो क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, पर अभी हम लोग वो नहीं करेंगे। बेसिक बात ये हम लोग जान लेंगे। फिर उसके बाद अगला टाइप का नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जो होल नंबर हमारे पास होता है वो होल नंबर हमारे पास होता है W, ठीक है। अब ये W होता है, और ये जो होल नंबर्स होता है इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस जीरो से शुरू करते हैं इस बार। मतलब नेचुरल नंबर से हम लोग दोबारा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ लगा सकते हैं 0, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये जो पूरा हो गया इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, और इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, इसमें अंतर क्या होता है? ये सब हायर क्लासेस के टॉपिक्स हैं। बस अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कहीं कहीं नॉट डिफाइंड लिखा रहता है, कहीं कहीं इनफाइनाइट, अभी आप देख सकते हैं कहीं पर 6 में हम लोग को ये सब सिंबल ज्यादा यूज अभी करने हैं।
मतलब अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं, असीमित होता है, बढ़ते जाता है। सबसे छोटा कौन होता है, तो सबसे छोटा जीरो होता है। ठीक है, तो वन के पहले आ गया यहाँ जीरो। क्वेश्चन होता है क्या जीरो के भी पहले कुछ होता है, तो ये हम लोग आगे बाद में देखेंगे। तो ये हमारा होल नंबर्स हो गया। ठीक है, और हम लोग अभी बहुत ज्यादा डिटेल या डिफिकल्ट टॉपिक्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ नोट बताते रहूंगा, जो आगे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है बेसिक लेवल में, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है इनटू करने में। ठीक है, जैसे अगर हम लोग, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 2 + 7 कितना होता है, तो वो लोग बोल देंगे 9 होता है। ठीक है, मैं बोलूँ 7 + 2 कितना होता है, तो वो लोग बोल देंगे 9 होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ऐसे देखें कि पहले क्या लिखा है 2, और बाद में क्या लिखा है 7, तो आंसर क्या आया 9। अब अगर मैं इसको पलट दूं, है ना, इसको मैं चेंज कर दूं ऑर्डर को, फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट था 2, सेकंड था 7। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, पलट दूं, पहले लिख दूं 7 और फिर लिख दूं 2, तो क्या कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं, आंसर वही रहा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर, हम लोग कोई नंबर ले सकता है 10, कोई नंबर ले सकता है 15, कोई ले सकता है 3, कोई ले सकता है 100। तो अगर एक नंबर इन है वेरिएबल, यही एल्जेब्रा से शुरू होता है, मतलब एल्जेब्रा यही से शुरू होता है, या कोई हम लोग नंबर एक्स मान लें। एक्स एक वेरिएबल होता है, लेटर होता है इंग्लिश का। अब इसकी जगह कोई 1 मान सकता है, कोई 2, कोई 7, तो हम लोग एक जनरल मान लेते हैं एक्स। तो अगर मैं प्लस वाई करूं, तो क्या वो बराबर होगा वाई प्लस एक्स? है ना, कैसे पता करेंगे? तो एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर है 1, छोटा ले लेते हैं 1, तो यहाँ लिख दिया 1, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस। अब मान लेते हैं वाई हमारे पास है 15। ठीक है, तो वाई की जगह 15 बराबर, अब फिर वाई की जगह वाई एक बार चुन लिया, तो अब सब में वही वाई वाई हम लोग रखते हैं। तो वाई 15, तो वाई के नीचे वाई 15, प्लस के नीचे प्लस, और एक्स के नीचे एक्स, 1 था तो एक्स के नीचे 1। तो क्या 1 + 15 16 होता है, इक्वल टू 16, सही आ रहा है? मतलब ये हमारा सच है। तो इसीलिए जब हम लोग जो प्लस है, उसको कहीं से भी प्लस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 पहले है तो पहले ही लिखेंगे, बदल के भी लिख सकते हैं, 2 पीछे कर सकते हैं, 7 हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो ये एक लॉ होता है। ठीक है, लॉ मतलब नियम होता है। लॉ आपने साइंस में भी सुना होगा, इसमें भी सुनते हैं, अलग अलग जगह भी आप देखते हैं लॉ। तो एक नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, या फिर कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव मतलब होता है कि अगर आप ऑर्डर को बदल दे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, तो एडिशन के लिए सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो कई बार आगे चल के ना ये दिक्कत होता है। जैसे अगर कहीं पर अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर जैसे एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो कहीं पर लिख दिया वाई प्लस एक्स, तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हम लोग ऐसे भी लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, तो वो सही होगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर्स में भी उसको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 5 है। ठीक है, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले 5 लिखा, फिर 2 + 3 लिखा, कोई नहीं, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 5 + 3 7, 7 + 3। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ होते हैं एडिशन के लिए बिल्कुल सही होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी थोड़ा होता है। जैसे मैं कभी पूछता हूँ कि जैसे बताओ 12 × 7 क्या होता है, तो मतलब बोल देते हैं 84 होता है। ओके, सही है। पर फिर मैं अलग से पूछता हूँ, अब इसके बाद बताओ 7 × 12 क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट आता है 12 कैसे होगा, 7 तो 10 तक ही होता है। तो कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टेबल तो 10 तक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 10 तक हम लोग सिखाते हैं जनरली, पर 11 12 बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसा हो जाता है फिर। ठीक है, 7 × 11 भी होता है, 7 × 12 भी होता है। मल्टीप्लीकेशन टेबल में होता है क्या, वही नंबर को ऐड करते रहते हैं। तो 7 10 70, एक और बार 7 ऐड कर दिया तो इंटू 11, एक और बार ऐड कर दिया तो इंटू 12। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 84 होगा।
है ना। तो ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है। 12 को 7 बार ऐड करना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता क्या है, बार बार ऐड करना, रिपीटेड एडिशन, ठीक है। तो 12 को 7 बार ऐड करें या 7 को 12 बार ऐड करें, आंसर वही आएगा। और अगर हम लोग ऐसे भी देखें, जैसे 12 प्लस 7 बराबर 7 प्लस 12 था, वैसे 12 इंटू 7 बराबर 7 इंटू 12 होता है, ठीक है। तो ये भी कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर हम लोग x इंटू वाई करें तो वो y इंटू एक्स के बराबर ही होगा, चाहे x लिखें पहले या y लिखें, पहले 12 लिखें या पहले 7 लिखें, एक ही बात है। इसको हम लोग थोड़े छोटे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 3 इंटू 4 तो क्या होगा, 12 होगा। अब इसको मैंने पलट दिया, पहले मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 3, तो 4 इंटू 3 क्या होगा, तो 4 इंटू 3 भी 12 होगा, ठीक है, कम्यूटेटिव। पर हमारे पास चार अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, हमने देखा। एक हमारे पास होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है इंटू, और एक हमारे पास होता है डिवाइड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या प्लस और इंटू में तो होता है, पर क्या माइनस और डिवाइड में भी ऐसा होता है, तो माइनस डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 5 माइनस 2, 2 आ जाएगा 3, पर 2 माइनस 5 क्या होगा, यहाँ तो 2 छोटा है, उससे 5 कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आंसर आता है -3, वो हम लोग देखेंगे। सब ग्रुप 1 में यही मेरा एम है कि हम लोग माइनस में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे पाए, ठीक है, क्योंकि इसमें देखा है मैंने स्टूडेंट्स से सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिवीजन, डिवीजन में भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे अगर मैं 10 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो ये होगा 5, पर 2 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, तो यहाँ पर 2/10। और फिर हम लोग इसको फ्रैक्शन, इंटरमीडिएट जब अरिथमेटिक करेंगे तो अच्छे से देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, डिवाइड को कैसे हम लोग बाय में लिखते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है, 3 पार्ट होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये सब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास कुछ बातें हो गई, है ना। और उसके बाद हम लोग साइन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं साइन में कंफ्यूज होते हैं। मैथ्स में भाई बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, छुपा हुआ, जो छुपा हुआ साइन होता है या छुपा हुआ नंबर होता है, इससे स्टूडेंट्स को कई बार बहुत दिक्कत आती है। मैथ्स में कई चीजें होती हैं जो हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर मैं बोलूँ 3, तो इसको मैं +3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर प्लस साइड में छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ छुपे हुए नंबर्स होते हैं और छुपे हुए साइन होते हैं। लेकिन जब आप अरिथमेटिक में आगे बढ़िएगा तो वहां पर जब आप निगेटिव नंबर्स पढ़िएगा, तो निगेटिव नंबर्स में माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ प्लस है या माइनस है। जैसे अगर मैं सिर्फ 3 लिखूं तो इसको +3 माना जाएगा, यहाँ माइनस नहीं माना जाएगा। अगर ये -3 आपका होगा तो आपको माइनस यहाँ पर लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माइनस जहां छूटा तो प्लस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा रूल होता है कि कोई भी नंबर के लेफ्ट में हमेशा प्लस छुपा होता है। वही मैं आपको बताऊंगा कि जो छुपा हुआ साइन होता है उसमें कई बार इंटू भी छुपा रहता है बीच में, है ना। जैसे अगर ऐसे आए 2 और 3, तो ब्रैकेट के यहाँ पर इंटू हम लोग मानते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये छुपा हुआ साइन होता है कोई भी नंबर के पहले प्लस। तो अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है। जैसे 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं +2। उसी तरह अगर हमारे पास 10 है तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं +10। 3 है तो 3 को +3 लिख सकते हैं। उल्टा भी है, अगर +3 लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ 3 लिख सकते हैं। अगर आंसर में +7 आया है तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 लिख सकते हैं, ओके। तो हमारे पास एरिथमेटिक के 4 ऑपरेशन जैसे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू और डिवाइड, उसी तरह हमारे पास एरिथमेटिक के 4 साइंस होते हैं।
4 मेन साइंस होते हैं अरिथमेटिक के। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है इंटू, और एक हमारे पास होता है डिवाइड। ओके, तो ये हमारे पास कुछ साइंस हो गए। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया था, वो हमने देख लिया कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो प्लस और इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर माइनस और डिवाइड में फर्क पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन का टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नंबर लाइन हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम लोग निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट देख सकें। और निगेटिव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन एम है मेरा वो ये है कि किसी तरह हम लोग ऑपरेशन सीख पाए, जैसे 2 - 3 क्या होता है, -2 इंटू -3 क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम लोग नंबर लाइन देखते हैं। तो नंबर लाइन हमने पहले भी देखा है। नंबर लाइन हम लोग 0 से शुरू करते हैं और फिर राइट में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा राइट हैंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। आगे की क्लासेस में जब हम लोग प्रूविंग करेंगे, प्रूव करेंगे या वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के क्वेश्चन 6, 7, 8 में आते हैं, फिर 10th में प्रूविंग आता है। तो 9th में भी होता है, पर 10th में जो मेन प्रूविंग आता है और वेरिफिकेशन आता है, उसमें LHS RHS हमें निकालना पड़ता है। आप आगे भी देखेंगे 6 to 8 में देखिएगा वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, उसमें LHS RHS होता है। तो जैसे मैंने बोला मैथ्स भी एक लैंग्वेज होती है, तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ बातें होती हैं जो हमें जानना पड़ेगा, कुछ कुछ टर्म्स हमें याद करने होंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास RHS है, तो RHS हमारे पास होता है राइट हैंड साइड। R का मतलब होता है राइट, H हमारे पास हो गया हैंड, और S हमारे पास हो गया साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है। तो अगर O के हम लोग राइट में चले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में तो हम लोग कई सारे नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 1 लिख सकते हैं, एक दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री में हम लोग को ये सब स्पेसिफिकली दिखाना पड़ता है, स्केल, कंपास से, प्रोटेक्टर से। जब हम लोग ज्योमेट्री कनेक्ट करेंगे तो हम लोग कंस्ट्रक्शंस भी सीखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। 1 के बाद मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कहाँ तक जाएंगे तो इंफिनिटी तक। पर क्योंकि हमें इंफिनिटी का सिंबल लिखना नहीं है तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। तो इंटीजर्स में हम लोग को फॉर्मूला को कनेक्ट करना है, और फॉर्मूला में माइनस भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि माइनस कैसे हम लोग लिखते हैं, या माइनस कैसे हम लोग नंबर लाइन में समझ सकते हैं माइनस होता क्या है। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, तो ये 0 के राइट में है। ठीक है, 0 के राइट में, 0 के राइट में ये नंबर्स हमारे पास होते हैं। और बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, अलग अलग तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे कि प्लस करके दिखाओ नंबर लाइन में या माइनस करके दिखाओ, वो सब अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आगे ये जो नंबर लाइन होती है ये फिर एक्सिस बन जाती है क्लास 9 में। क्लास 9 में जब हम लोग ज्योमेट्री करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पर ये एक्सिस हो जाती है, फिर इसी तरह वाई एक्सिस हो जाती है। तो ये सब चीजें आगे कनेक्ट होती रहेंगी 9th में, 10th में। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बेसिक क्वेश्चन जैसे रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन, तो हम लोग ओ लिखेंगे। ये ओ ओरिजिन भी होता है, यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, हम लोग इसको 0 मानेंगे, फिर जब एक्सिस होगा तो यही ओ ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, तो बस यहाँ पर हम लोग ऐसे गोल कर देते हैं, तो ये हमारे पास 5 हो गया। ठीक है। तो मैथ्स में अभी अ, हम लोग बहुत टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें। और मैथ्स में एक एक सिंबल, एक एक रिप्रेजेंटेशन का अपना एक महत्व होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद एक चीज और, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। इस एरो का मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या मतलब हो गया मैथ्स में, ये लाइन आगे भी बढ़ सकती है, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। फिर ऐसे ही हम अलग अलग नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो सारे नंबर्स हैं वो ओरिजिन, ठीक है, या इसको मैं अभी 0 मानता हूँ, ओरिजिन नहीं मानता हूँ, 0। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि सारे नंबर 0 के राइट में है ना, राइट हैंड साइड में, राइट में। तो इसे RHS या राइट हैंड साइड कहते हैं। इंपॉर्टेंट मैथ्स टर्मिनोलॉजी है ना, मैथ्स में ये सब टर्म बार बार यूज होते हैं।
आगे और भी टॉपिक्स हैं, पर अभी हमें ध्यान रखना है कि हम लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। और टॉपिक्स और क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे ताकि हम लोग 10 तक इसको कनेक्ट कर पाए। आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंटीजर्स को कनेक्ट करते रहें, क्योंकि आगे सिर्फ इंटीजर्स आपको मिलेंगे। इंटीजर हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। हमने नेचुरल नंबर देख लिया था 1 2 3 4 करके, और होल नंबर्स देख लिया था 0 1 2 3 4 करके। अब हम लोग एक बार देखेंगे इंटीजर्स क्या होता है। तो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इंटीजर्स को कनेक्ट करेंगे। 1 को +1 लिखते हैं, 2 को +2 लिखते हैं, तो नंबर लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। +1 +2 +3 +4 +5। पर जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना ही जाता है, तो हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं। जब बहुत जरूरत होती है, माइनस के संग कंफ्यूजन हो सकता है, तब हम लोग प्लस लिखते हैं, वरना प्लस नहीं लिखते, ठीक है। तो हम जनरली जनरली मतलब ज्यादातर प्लस नहीं लिखते हैं। 0 के RHS में ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है निगेटिव नंबर्स। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें की, ठीक है, उसका हमने समझा, पर जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था वो निगेटिव नंबर्स। कि हम लोग निगेटिव नंबर्स कैसे समझ सकते हैं, माइनस के साथ नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्या है, 0 है। 0 के राइट में तो एक नेचुरल क्वेश्चन हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं। देखिए, मैथ्स में हमको क्वेश्चन पूछना है, हो सकता है किसी का आंसर मिले या ना मिले, पर हमें आगे बढ़ते रहना है। नहीं मिले तो ऐसे हमें हिम्मत हार के उसको छोड़ नहीं देना एक बार में मैथ्स को, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रख सकते हैं, पर जैसा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, जैसा हमें समझाया जाएगा। और उस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आंसर ना मिले उसका, तो हम लोग को फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या लेफ्ट में भी कुछ होता है इसके राइट में, तो हाँ, लेफ्ट में भी नंबर लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन की एक रे जैसा हो गया, यहाँ एंड पॉइंट है, और वहां से लाइन आगे बढ़ सकती है, तो ये रे हो गया। पर इसको पीछे भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। पर अगर हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे तो अब ये रे नहीं हुई, अब ये पूरी लाइन हो गई। अब हम लोग इसको लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एरो आ गया, मतलब इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे दिया था, वैसे हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी हम लोग यहाँ ऐसे करके मार्क कर दिया पॉइंट्स। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग 0 के इधर जा रहे थे, राइट हैंड की तरफ जा रहे थे, तो इस पार्ट को हम लोग बोल रहे थे RHS, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर RHS हो गया। उसी तरह अगर हम लोग अब देखें तो ये जो 0 है उसके बगल में ये जो पार्ट है वो हमारे लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये हमारा LHS हो जाएगा, LHS। तो LHS हमारा क्या हो गया, L से हमारे पास हो गया लेफ्ट, H से हमारे पास हो गया हैंड, और S से हमारे पास हो गया साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से 1 2 3 4 ही लिखेंगे। इसके इधर भी आप ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसको तो प्लस मानते हैं, पर इधर हम लोग माइनस लिखेंगे, जो माइनस माना जाता है। -1 है, -2 और माइनस को लिखना पड़ता है। अगर हम लोग कुछ नहीं लिखे तो ऐसा नहीं उसको माइनस समझा जाएगा, उसको प्लस समझा जाएगा, जैसे हमने देखा, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे मैंने देखा है कि आगे जो स्टूडेंट्स है वो कई बार ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं छुपे हुए नंबर्स में, फिर मतलब सॉरी छुपे हुए साइंस में, कि प्लस कहाँ छुपा है, इंटू कहाँ छुपा है। फिर वो तुरंत समझ भी जाते हैं, पर फिर भी हम लोग इसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो प्लस, पर दोनों जगह प्लस होता नहीं है। इसके लेफ्ट साइड में माइनस होता है, और माइनस को हमें दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5, और फिर से अगर आप ध्यान देखिए तो यहाँ पर एरो है, ये उधर बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एरो है तो ये इधर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें माइनस को शो करना होगा, है ना। और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। नोट हमें करना है कि निगेटिव नंबर्स में निगेटिव लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम निगेटिव लगाना भूल नहीं सकते, ठीक है। इसमें पॉजिटिव लगाना भूल सकते हैं या जानबूझ के भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। लेकिन निगेटिव लगाना हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम निगेटिव लगाना भूल जाएंगे तो उसे प्लस पॉजिटिव समझा जाएगा। तो अगर निगेटिव नहीं लगा तो पॉजिटिव समझा जाएगा, पर लेफ्ट में निगेटिव ही होता है, तो यहाँ पर हमें निगेटिव लगाना है।
क्योंकि अगर हम निगेटिव लगाना भूल जाएंगे तो उसे प्लस पॉजिटिव नंबर समझा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बगल में प्लस जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव नंबर के बगल में जनरली प्लस नहीं लिखते हैं, तो अगर हमें बताना है निगेटिव है तो निगेटिव हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिए, मैं पूछूं ये क्या है, प्लस या माइनस, तो कुछ नहीं लिखा है, प्लस है। ये क्या है, माइनस लिखा ही हुआ है। ये क्या है, प्लस है। ये क्या है, माइनस है। अच्छा, जीरो क्या है? तो देखिए, जीरो को हम लोग ना ही प्लस मानते हैं और ना ही माइनस मानते हैं। जीरो को ना ही पॉजिटिव माना जाता है और ना ही निगेटिव। कभी भी हम लोग प्लस जीरो नहीं लिखते। आगे आप देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ 2 - 2, तो प्लस जीरो नहीं लिखते या माइनस जीरो नहीं लिखते, क्योंकि इसमें प्लस बड़ा है माइनस दोनों सेम है, तो सिर्फ जीरो लिखते हैं। तो जीरो को ना ही पॉजिटिव माना जाता है ना ही निगेटिव माना जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये 11th का है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो, क्योंकि प्लस और माइनस होता नहीं है, तो जो आपका सेट सब आप पढ़िएगा आगे चल के ये कनेक्ट होंगे, तो वहां पर अगर जीरो रहेगा, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव नहीं मानिएगा, उसको आप नॉन निगेटिव मानिएगा। अगर जीरो से इधर हम लोग जाएंगे, जीरो से इधर जाएंगे, तो आप उसको क्या मानिएगा, नॉन पॉजिटिव, ऐसे करके होता है। पॉजिटिव नंबर जीरो को हटा के माना जाता है, जीरो के जस्ट बाद से शुरू होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो के जस्ट लेफ्ट से शुरू होते हैं निगेटिव नंबर्स। अगर जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो मतलब हम लोग पूरी तरह पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो को ना ही पॉजिटिव माना जाता है और ना ही निगेटिव माना जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, आगे आपको 12th तक ये सब बातें कनेक्ट होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे जब क्लासेस में जाते हैं और छोटी बात समझ में नहीं आती, फिर ध्यान आते है तो पहले की क्लास में, तो वो ध्यान आते ही डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है कि अब नहीं हो पाएगा। पहले की क्लास पढ़े कि अभी की क्लास पढ़े, कि ये करे कि वो करे, कि ये सब्जेक्ट कि वो सब्जेक्ट, तो कई बार हम लोग का जो पढ़ने का एक उमंग होता है वो पूरा डाउन हो जाता है, ठीक है। और फिर एक बार वो डाउनफॉल पे आता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें आप अभी 6, 7, 8 से ही शुरू कर दीजिए अच्छे से पढ़ना, ताकि आगे हायर क्लासेस में आप कनेक्ट कर पाए। और अगर आप हायर क्लास में हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी छोटी चीजों को पढ़िए समय निकाल के, ठीक है, क्योंकि अभी समय है आपके पास। और अगर आप ये सोचिएगा कि आगे बहुत समय कर लेंगे तो दिक्कत होगी। अभी से आप किसी कॉन्सेप्ट वाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ से हर जगह से कनेक्ट हो गए तो आप 6 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए, फिर 10, फिर ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये निगेटिव नंबर से, अब निगेटिव नंबर जाते कहाँ तक है, तो जैसे वो प्लस इंफिनिटी तक जाता था, प्लस, तो ये जाता है माइनस इंफिनिटी तक, डॉट 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 माइनस, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पूरा नंबर लाइन हमारा कवर हो जाता है। तो अभी ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ। जैसे आप देखिए, हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते थे। उसके बाद हमारे पास आया होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते बस जीरो से शुरू करते थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आगे चले जाते थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं अब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि निगेटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो को जोड़ देते हैं, मतलब जीरो ले लेते हैं और पॉजिटिव ले लेते हैं, ये तीनों को ले लेते हैं। ये तीनों मिला के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स को आप आई से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली जो मैथ्स में दिखाया जाता है NWZ, जेड से दिखाया जाता है इंटीजर्स को, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, तो माइनस से शुरू होंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, ये सब हो गए निगेटिव नंबर्स। फिर ये जीरो आ गया और यहाँ से शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। जीरो से थोड़ा इधर भी ले सकते हैं, पर एक्चुअली हम लोग ये फिर रियल नंबर आ जाएगा तो -1 से लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जीरो से इधर नहीं, -1 से। तो -1 से, और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं 1 से, और ये जीरो भी अगर ले लेंगे तो ये तीनों मिल जाते हैं तो इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं। अब ये z इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आप सीखिएगा 9th में और उसके आगे। इसको अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, इन नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। उसके बाद एक चीज और, कि अब ये जो निगेटिव नंबर्स है ना, निगेटिव नंबर्स, इनको आप इनको आप निगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनको हम बोलते हैं निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर्स।
और ये जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, इंटीजर्स बराबर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर। कैसे भी आप बोलिए, या तो ये तीन बोलिए या फिर ये तीन ऐसे बोलिए। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह ये जो अब नेगेटिव नंबर्स हमने सीख लिया, तो उसमें हमारा फिर और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रेजेंट करने आता है, रिप्रेजेंट -5 -3 ऐसे क्वेश्चन। तो हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे कई बार क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन में कई बार दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है बिल्कुल। पर अगर मैं माइनस लगा दूं तो कौन बड़ा है, तो 5 ही बड़ा लग रहा है। ये नहीं, ये बड़ा नहीं होगा, क्योंकि माइनस लग गया। तो माइनस में जो बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा हो जाता है, तो ये बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन से देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2। ठीक है, जब आप इधर जाइएगा ना तो वो छोटा होते जाएगा, चीजें छोटी, जैसे 4 से छोटा 3, 3 से 2, 2 से 1 छोटा, 0 छोटा, -1 छोटा, -2 छोटा, -2। जब इधर जाइएगा तो चीजें बड़ी होती जाएंगी, बड़ा। -3 से बड़ा -2 माइनस, और माइनस से प्लस हमेशा बड़ा होता है। ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे -99 है और यहाँ पर जीरो है, कौन बड़ा है, तो जीरो ही बड़ा है। क्यों, क्योंकि -99 बहुत पहले होगा, मतलब इधर साइड होगा लेफ्ट में, और इधर जाने से बड़ा होता है। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा, -100 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। हमने देखा था साइन छुपा है, कुछ ने लिखा है तो प्लस लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव चीजें हमेशा नेगेटिव चीजों से बड़ी होती है। ओके, और माइनस माइनस का हो गया, तो -999 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो दोनों माइनस है, तो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। -3 यहाँ आएगा, -910 और पीछे आएगा तो छोटा होते जाएगा। तो ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा उसको फोकस नहीं करेंगे। बहुत अच्छे सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। पर अभी हम लोग ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे और आगे कनेक्शन पे ध्यान देंगे। जो मेन चीजें फॉर्मूलाज हमारे पास, उनकी तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको 7th 8th 9th 10th में कलेक्ट करेंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। वो सब समझते हैं, बस थोड़ा सा उनको और समझना है प्लस माइनस का रूल, और समझाने पे वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर स्टार्टिंग में उनको कई बार दिक्कत होती है प्लस माइनस में, क्योंकि जनरली 9 से फिर हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो 6 और 8 के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो 9 से सब शुरू से पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए अगर हम लोग ये 3 साल थोड़ा अच्छे से देख लें तो आगे हम लोग बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन इंटीजर। ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स है, उसमें हम लोग कौन से ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जिसे डिफरेंस भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसे कई बार प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और डिवीजन जिसे कई बार क्वेश्चन भी बोलते हैं ना, क्वेश्चन निकालना। तो 4 हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इनके 4 साइन हमारे पास होते हैं। एडिशन का साइन होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का इनटू, और डिवीजन का डिवाइड। ये 4 साइन हमारे पास होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं
कि कोई भी नंबर का साइन हमेशा उसके लेफ्ट में हम लोग लिखते हैं ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही, आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं अभी लिखूं 5, तो 5 का साइन क्या है, तो हमने पहले देखा है +5। एक बार आप गौर करिए, 5 के लेफ्ट में है ना प्लस, है ना। ये सब बातें आप थोड़ा देख सकते हैं, है ना? आगे कई बार कंफ्यूजन होती है इसमें। लेफ्ट में साइन है, तो कोई भी नंबर का साइन होता है, प्लस या माइनस दो ही साइन का हम लोग बात करेंगे अभी, तो उसके बगल में होता है, ठीक है, प्लस या माइनस। ठीक है, जब भी साइन क्या है इसका, तो हम प्लस माइनस में ही सोचते हैं। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं -3 का साइन क्या है, तो माइनस है, निगेटिव ही है ना, मतलब माइनस साइन ही है, माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइन हमारे पास होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, तो ठीक है, देखिए लेफ्ट में हमारे पास क्या है, माइनस साइन है। ऐसा इसलिए छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे चल के माइनस प्लस में बहुत दिक्कतें आती हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो साइन हमेशा लेफ्ट में होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इसको सोचने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, एक्सप्रेशन मतलब 3-4 नंबर प्लस माइनस इंटू ये सब एक साथ आ जाएंगे, या 2-3 नंबर एक साथ, जैसे ये देखो, जैसे मैं देखो 2-3 एक एक्सप्रेशन हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे, प्लस माइनस भी आएगा, इंटू आएगा, पर इसमें एक्स वाई आएगा, 2-3 भी आएंगे, 4-5 भी आएंगे, पर लेटर्स भी आ जाएंगे बहुत। हाँ, देखिए बीच बीच में जैसे मैं कुछ बात बोलूंगा, तो हो सकता है आपको अभी उतने अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पाए, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सुनिएगा, देखिएगा, समय के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होंगे। बस आप डिमोटिवेट होके छोड़िएगा नहीं। ठीक है, जब आप खुद भी देखें या कहीं और से भी देखें, बहुत सारी बातें होती है जो शुरू में समझ में नहीं आती, पर फिर भी आप उसको सुनते रहिएगा और फिर धीरे धीरे वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैं लिखूं 2-3, अब मैं बोलूँ 2 का साइन क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 के पास 2 साइन दिख रहे हैं, कैसे? 2 के बगल में कुछ नहीं लिखा है, तो उसको तो मानेंगे प्लस, जैसे हमने लिखा, और 2 के राइट में भी एक माइनस दिखा है, तो 2 का कौन सा साइन है? इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट का होता है। तो अगर हम लोग नंबर के सामने खड़े हो जाएंगे, तो हमारे लेफ्ट हैंड में प्लस है, तो 2 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 का साइन प्लस होगा, 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो प्लस माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, +2। 3 का साइन क्या होगा, तो लेफ्ट में माइनस ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास -1 है। ठीक है, तो दूसरा का तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ता है, नहीं तो 23 हो जाएगा, 23 एक नंबर है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ना घटाना है, तो बीच में कुछ होना चाहिए, यहाँ माइनस, तो यहाँ 3 का साइन माइनस होगा, लेफ्ट वाला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। दोनों को एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे, एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखिए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, एक तो नॉर्मल होते हैं, और एक हमारे पास ब्रैकेट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, एक हमारे पास ब्रैकेट के क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम लोग ब्रैकेट के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे पहले हमने देखा था ब्रैकेट के बगल में इंटू थोड़ा छुपा सा हुआ होता है, तो उसको हम लोग को देखना है। इंटू हम लोग इसके बाद देखेंगे, तो अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब फिर से वही चीज की, जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें, उसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे माइनस माइनस में पूछता हूँ, तो प्लस आंसर आता है जनरली, पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, या माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए माइनस माइनस हम लोग माइनस लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ बनाया है, जैसा फॉर्मूला रहता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब आंसर होगा, तो देखिए आंसर में दो चीज होती है, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, तो उसमें पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भी हम लोग आंसर निकालते हैं, तो आंसर में दो चीजें होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2+3 क्या होता है, आप बोलेगा 5, इसमें क्या देखिए दो चीजें हैं, छुपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो प्लस। तो ये जो हमारा आंसर है,
उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे पास है साइन, प्लस या माइनस, जनरली प्लस माइनस की बात करते हैं, प्लस है कि माइनस। और एक हमारे पास क्या छुपा हुआ है, नंबर। कौन सा नंबर हमारे पास है, तो देखिए हमारे पास 5 नंबर है, आंसर 5 है तो नंबर 5 हो जाएगा। उसी तरह एक और हम लोग लेते हैं, जैसे 10 - 3 क्या है, 7। ये आंसर है तो इसमें दो चीजें, नंबर तो दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, प्लस। लिखते नहीं है पर हम यही समझ लेते हैं, कभी कभी लिखना भी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं लिखूं 7 - 3, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर बता देता हूँ, ये -3 होगा, ठीक है। जनरली हम लोग 5 तक माइनस में आंसर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। पर अभी हमने निगेटिव का कॉन्सेप्ट समझा तो अब हम लोग माइनस भी देख सकते हैं, तो ये आंसर क्या है, -3। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास आंसर है, इस आंसर में भी दो चीजें हमारे पास है, साइन और नंबर। साइन हमारे पास क्या हो गया, माइनस, और नंबर हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ओके। तो ये बात जब हमने देख ली कि आंसर में दो चीजें होती हैं, हमारे पास जो आंसर आता है, आप अपनी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा और मैं बीच में फिर शेयर भी कर दूंगा नोट्स। तो आंसर में हमारे पास दो चीज होती है, एक तो साइन होता है, चाहे वो प्लस या माइनस का हो, और एक हमारे पास नंबर होता है, मतलब वो आंसर, आंसर का भी नंबर, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, जैसे अगर हमारे पास दो नंबर है, और भी नंबर्स हो सकते हैं आगे, पर अभी हम लोग दो नंबर से ही शुरू करते हैं, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर मान लीजिए हमारे पास प्लस प्लस है, तो देखिए हम लोग दो चीजें लिखेंगे, ठीक है, आंसर और नंबर। तो हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस मतलब प्लस लिखेंगे आंसर में, मतलब साइन हमारे पास प्लस का होगा, और आंसर निकालने के लिए करेंगे प्लस, प्लस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, जैसे 5 + 3 क्या होता है, आपको पता है 8 होता है, सिंपल है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसको आप ऐसे सोचिए, यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +3 है, तो प्लस प्लस लिखेंगे प्लस और करेंगे प्लस, मतलब 5 + 3 8। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 + 10 क्या होता है, प्लस प्लस लिखेंगे प्लस, करेंगे प्लस, 10 + 3 30, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला फॉर्मूला हमारे पास होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे बड़ा वाला साइन। यहाँ से दिक्कतें शुरू होती है स्टूडेंट्स में जनरली, बड़ा वाला साइन लिखेंगे और करेंगे क्या, करेंगे माइनस, यहाँ हमेशा माइनस होता है। जब दोनों सेम होंगे तो हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग होते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में डिवीजन प्लस प्रैक्टिस, अगर आप मैथ्स में कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपके पास इच्छा है मैथ्स पढ़ने की, आगे बढ़ने की, मैथ्स को समझने की, तो बस डिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए। और साथ में ऑब्जर्वेशन कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उस क्वेश्चन में हुआ था तो लगता है ऐसा ही होता है, खुद से नियम बनाइए, पढ़िए, जानिए। फिर लगा ऐसा नहीं हुआ तो शायद ऐसा हो, ऐसा हो, तो खुद से आप धीरे धीरे कनेक्ट होते जाइए। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन करते रहिए, कब क्या हुआ कब नहीं हुआ। तो प्लस माइनस अगर हो तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे और करेंगे माइनस में। एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7 - अब देखिए, पहले दोनों साइन पता करिए, प्लस और माइनस। प्लस माइनस है, बड़ा वाला देखिए, बड़ा कौन है, प्लस या माइनस। तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन बड़ा होता है, देखिए 7 बड़ा है और 7 का साइन क्या है, लेफ्ट वाला प्लस, तो प्लस बड़ा है। तो प्लस बड़ा है तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे तो प्लस, और करेंगे माइनस। 7 - 3, तो आप सोच सकते हैं हमने 7 - 4, तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे समझ के करिए, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास रहा 3 - 7, अब आप तो इसके उल्टा है, तो फिर से यही देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस,
तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बड़ा वाला, बड़ा कौन है तो 7 बड़ा है। अब 7 के लेफ्ट में है माइनस, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे। तो इस बार लिखेंगे माइनस पर करेंगे लिखेंगे माइनस पर करेंगे माइनस। माइनस हमेशा करते हैं, कैसे माइनस करेंगे, बड़ा 7 है छोटा 3 है, तो 7 माइनस 3 4। जब एक बार हमने माइनस लिख दिया तो माइनस प्लस को कुछ नहीं सोचेंगे, अब नंबर को बस घटा दीजिए। बड़ा नंबर 7 है, छोटा नंबर 3 है, कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए इसका। जैसे मान लीजिए 10 माइनस 15 क्या होगा। ठीक है, पहले साइन पता करिए दोनों नंबर का। यहाँ दो नंबर है 10 और 15। 15 का तो साइन उसके लेफ्ट वाला है माइनस, 10 का साइन साइन क्या होता है नंबर के लेफ्ट वाला, तो 10 के लेफ्ट में प्लस है तो प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बड़ा वाला साइन लिखेंगे तो बड़ा कौन है 15 बड़ा है, तो 15 का साइन बड़ा होगा। 15 का साइन क्या है उसके लेफ्ट वाला, तो माइनस, तो माइनस बड़ा है। आप करेंगे माइनस, एक बार साइन हमने लिख दिया तो माइनस कर दीजिए। 15 माइनस 10 5, तो आंसर -10। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये हमारे पास हो गए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला। अगला हमारे पास है माइनस प्लस। माइनस प्लस में भी क्या करते हैं, बड़ा वाला साइन लिखेंगे, बड़ा वाला साइन लिखेंगे और करेंगे माइनस। क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। और इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, -3 + 7 क्या होगा। तो माइनस प्लस है तो बड़ा क्या है 7, 7 बड़ा है तो 7 का साइन बड़ा होगा। 7 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस बड़ा है और करेंगे माइनस, तो 7 माइनस 3 को आंसर प्लस को आ जाएगा। और एक देख लेते हैं, जैसे -12 + 9। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे। बड़ा कौन है 12 या 9, तो 12 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका साइन बड़ा होगा। तो 12 के लेफ्ट में माइनस है, तो 12 का साइन माइनस है तो माइनस कर दिए। और करेंगे भी माइनस, तो 12 माइनस 9 3, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं माइनस माइनस क्या होता है। तो माइनस 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 ही होता है, क्योंकि बीच में इंटू नहीं है। यहाँ देखिए बीच में कहीं इंटू नहीं है। ठीक है, अगर इंटू होता तो फिर आंसर माइनस ही आता है, पर क्योंकि इंटू नहीं है तो बड़ा वाला लिखना है। इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बहुत आसान हो जाएगा समय के साथ, है ना। तो 9 10 तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 8 तक भी, क्योंकि आगे ये आते जाएंगे। ठीक है, और 7th में भी आगे यूज होंगे, फ्रैक्शंस करेंगे अब 6th में, उसमें भी यूज होंगे। तो 6 7 8 आगे यूज होते रहेंगे। तो जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो रिविजन प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन, माइनस 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 लिखेंगे, जैसे यहाँ प्लस लिखते थे पर यहाँ सिर्फ माइनस लिखेंगे, क्योंकि दोनों माइनस है तो आंसर ही माइनस, दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस आएगा। जब अलग अलग हो तो देखते हैं बड़ा कौन है वो आएगा। तो हम लोग माइनस लिखेंगे और करेंगे प्लस, प्लस करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ -2 -3 क्या होता है, तो माइनस माइनस माइनस, तो बीच में इंटू नहीं है, तो माइनस लिखेंगे प्लस करेंगे। एक बार माइनस लिख दिया प्लस कर दीजिए, 2 + 3 कितना होता है 5, आंसर -4 -10, तो माइनस 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 करेंगे प्लस, 10 + 4 14। तो ये सबसे मेन था, और आज हम लोग क्लास में कॉन्सेप्ट से ही तक रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं हम लोग। अब आप एक कॉपी ले लीजिए, इसको आपने उतार लिया होगा। और अगर आपको ये ध्यान है तो आप इसको बिना उतारे भी कर सकते हैं, पर आप वो ध्यान रखिएगा माइनस माइनस वाला, क्योंकि कई बार स्टूडेंट से ये स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं। तो माइनस माइनस बस प्लस याद कर लेते हैं, इंटू वाला फॉर्मूला, माइनस 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 भी हो सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्लस प्लस वाले से। केस 1 पहला टाइप है जब दोनों जगह प्लस है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ, बाकी नोट्स में यहाँ दे दूंगा। तो 2 + 3 हमने पता है, ये हमें पता है 2 + 3 5 है, पहले की क्लासेस में हम करें। पर अब हम इसे थोड़ा अलग तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का साइन प्लस है, 3 का साइन प्लस है, तो +2 + 3 दोनों प्लस है, तो फॉर्मूला में प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे प्लस, और 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। अब जनरली +5 लिखते नहीं है, तो हम लोग सिंपली 5 लिख देंगे, प्लस जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा इसमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे हम ये समझते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 + 3।
तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस लिखेंगे प्लस, करेंगे प्लस, 4 + 3 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 + 11। 7 का साइन लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, लिखेंगे प्लस, करेंगे प्लस, 80। 11 + 7 80। ठीक है, इसका कम्यूटेटिव देखें तो अगर इसको हम लोग पलट दे तो भी आंसर सेम होना चाहिए। 7 11 + 7 देख लेते हैं, पहले 11 लिख के कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा था। अब 11 के बगल में इसका साइन होगा, कुछ नहीं है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 11 + 7 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस देखा, प्लस प्लस देखा। अब हम लोग केस 2 देखते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, और अब साथ ही साथ देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, मैंने नंबर वाइज इसको लिखा है। तो -5 प्लस, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस बड़ा वाला साइन, तो पहले बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, अगर 12 बड़ा है तो 12 का साइन बड़ा होगा, 12 का साइन उसके लेफ्ट में होगा, प्लस तो प्लस बड़ा है, एक बार आपने प्लस लिख दिया, अब बस बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 12 - 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है, तो आप अभी इसको रिवीजन जरूर करिएगा, जो जो आपने देखा है प्रॉपर स्टडी करिएगा, रिवीजन करिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 - 5। इसका आंसर हमें पता है 7 हो जाएगा, पर अगर हम लोग ऐसे सोचें कि 12 के बगल में प्लस है तो ये प्लस माइनस हो गया, तो अब बड़ा वाला साइन लिखते हैं, बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है, पर साइन किसका बड़ा है, तो 12 का ही साइन बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन बड़ा होता है, 12 बड़ा है तो 12 का साइन बड़ा होगा, और किसी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है तो 12 के लेफ्ट में प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे, और बस हम लोग नंबर को माइनस कर देंगे, करेंगे माइनस, 12 - 5 हमारे पास हो जाएगा 7 + 7। ठीक है, एक ही बात है, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है -12 + 5। ध्यान से देखिए, थोड़ा साइन चेंज हो गया, नंबर वही है 12 5, पर साइन चेंज हो रहा है। अब यहाँ माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस बड़ा वाला साइन कौन है, तो 12 बड़ा है तो 12 का साइन बड़ा होगा, तो 12 का लेफ्ट में होता है साइन, कोई भी नंबर के लेफ्ट में उसका साइन होता है, यहाँ आ जाएगा माइनस। एक बार हमने साइन लिख दिया तो हम लोग माइनस करेंगे, 12 - 5 हमारे पास 7। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, -12 + 5, उसके बाद +5 माइनस, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, तो कौन सा साइन बड़ा वाला है, तो जो नंबर बड़ा वाला है, तो 12 बड़ा वाला है, तो अगर 12 बड़ा वाला है तो उसका साइन भी बड़ा होगा, तो लेफ्ट में माइनस, तो आंसर माइनस होगा, बड़ा वाला साइन करेंगे हम लोग, -12 - 5 7। तो आंसर -7 है। स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 10 तक काम आएगा, आगे भी जब तक आप मैथ्स अगर लीजिएगा हमेशा काम आएगा, उसके बाद भी काम आएगा, जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक हमारे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब हम लोग एक बार माइनस माइनस के क्वेश्चंस, माइनस माइनस के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे -6 -2, तो माइनस 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 लिखेंगे, करेंगे प्लस, 6 + 2 8, उसी तरह हमारे पास 7। तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो लोग माइनस माइनस प्लस ध्यान रखते हैं, उन्हें माइनस माइनस प्लस ध्यान रहता है, पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में इंटू नहीं है, तो माइनस 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 होगा, पर करेंगे हम लोग प्लस, क्योंकि दो चीज होती है आंसर में, साइन और नंबर, आंसर का नंबर। अगर बीच में इंटू रहता तो हम लोग माइनस इंटू माइनस प्लस करते, तब वहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, -2 -3, तो माइनस 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 करेंगे प्लस, 2 + 3 5, उसी तरह -1 -7, तो माइनस 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 करेंगे प्लस, 7 + 1 8, या 1 + 7 8। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, -50 -100, माइनस 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 करेंगे प्लस, 50 + 100, 100 + 50 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही करते हैं, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से ज्यादा नंबर्स हो, तो उनको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा टर्म्स हो, इनको टर्म्स भी कहते हैं, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग टर्म्स भी इनको बोलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30,
-1 + 3 - 7। 2-3 तरीके इसको करने के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोग एक एक करते हैं इन दोनों को। तो माइनस प्लस बड़ा कौन है, 3 बड़ा है तो प्लस बड़ा हुआ, और 3 - 1 माइनस कर देंगे 2 -7, प्लस माइनस बड़ा कौन है 7 तो माइनस बड़ा हुआ, माइनस कर देंगे 7 - 5 तो आंसर -5। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले इसको सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस, ठीक है, बड़ा वाला साइन लिखेंगे, 7 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, 7 - 3 4, माइनस 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 1 + 4 हमारा 5 हो जाएगा -5। एक तरीका और आता है जिसमें हम लोग लाइक साइन को पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब माइनस माइनस को एक साथ लिख देते हैं, प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख देते हैं। देखिए +3 है तो +3 को एक साथ लिख दीजिए क्योंकि एक कम्यूटेटिव होता है ना, और -1 इधर लिख दीजिए और -7, तो +3 को +3, अब देखिए माइनस माइनस माइनस, और बस जोड़ना है तो 8 प्लस माइनस कौन बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 का साइन बड़ा होगा, माइनस करेंगे -8 - 3 -5। ठीक है, तो अलग अलग तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं जनरली तो हम लोग शुरू में इक्वल टू नहीं लगाते, मतलब कुछ तरीके होते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग इक्वल टू लगाते हैं, देख सकते हैं इसको। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 - 4 - 3। पहले इसको कर लेते हैं, प्लस माइनस बड़ा वाला 5 बड़ा है तो प्लस बड़ा है, 5 - 4 1 - 3, बड़ा साइन लिखेंगे 3, माइनस बड़ा है तो 3 - 1 तो माइनस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है -3 - 2 - देखिए जैसे 2 होता तो माइनस, यहाँ 3 है वैसे माइनस ही माइनस होगा, आंसर माइनस और सबको प्लस कर देंगे। 3 + 2 5, 5 + 5 10। ऐसे सोच सकते हैं आप, एक एक करके भी सोच सकते हैं। पहले इन दोनों को करिए, माइनस 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 करेंगे +5, फिर उसके बाद माइनस 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 करेंगे प्लस। ओके, एक साथ भी कर सकते थे, एक करके भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप एक साथ भी कर सकते थे। तो -10 सबको जोड़ दिया। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। -3 + 1 - 7। तो माइनस प्लस बड़ा वाला साइन 3 बड़ा है तो माइनस बड़ा होगा, माइनस करेंगे 3 - 1 3, माइनस 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 2 + 7 9। अगला हम लोग देखते हैं -1 - 2 + 3। थोड़ा इसको देख लीजिए, माइनस 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 करेंगे +3 + 3। अब बड़ा कौन है, माइनस प्लस बड़ा वाला, अब बड़ा कौन है, 3 और 3 तो सेम है। तो जब भी ऐसा हो कि सेम नंबर आ जाए और साइन अलग अलग हो तो 0 आंसर आएगा। अब ना +0 ना -0 हमने पहले ही देखा है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -7 -9 + 2। तो देखते हैं, माइनस 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 करेंगे प्लस, 9 + 7 16 + 2, माइनस प्लस बड़ा है 16 तो माइनस बड़ा है, माइनस करेंगे -16 - 2 14। तो आंसर हमारे पास -14। ठीक है, उसी तरह हमें ध्यान रखना है, जैसे -3 + 3 तो माइनस प्लस बड़ा वाला दोनों सेम है तो 0, और +3 - 3 तो भी प्लस माइनस बड़ा वाला दोनों सेम है तो 0, फिर +10 - 10, ठीक है, बड़ा वाला उनके पर 10 10 में बड़ा कौन है, दोनों सेम है तो 0। जब सेम नंबर हो और अलग अलग साइन हो तो 0। 7 - 7 0, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही माना जाएगा। -6 + 6 माइनस प्लस बड़ा वाला दोनों सेम है 6 6। ये सब कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगली क्लास में हमारी मैथ्स कनेक्शन की जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैथ्स को कनेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक बार मैं PDF लगा देता हूँ, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैथ्स कनेक्शन 6 to 10, इसके कुछ नोट्स हैं। इसमें से आपको जो नोट्स अच्छे लगे आप लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और आप अपनी भी नोट्स इसमें लिख लीजिएगा जो आपको सही लगे अपनी तरह से, अपने लैंग्वेज में। तो 6 to 10 में हम लोग का फोकस रहेगा 6 to 8। इसमें ओल्ड NCERT पे मैंने मेन फोकस रखा है। आप न्यू NCERT भी रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और अलग अलग बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, पर एक बेस के लिए मैंने ओल्ड NCERT रखा है।
अब 6 to 8 के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रांचेस में देखें तो हमारे पास मेनली 4 ब्रांचेस होती हैं। तो उसमें हम लोग अरिथमेटिक पहले 6, फिर 7, फिर 8 को कनेक्ट करेंगे, फिर अलजेब्रा 6, 7, 8 को कनेक्ट करेंगे, फिर ज्योमेट्री 6, 7, 8 को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अरिथमेटिक में हमारे पास है बेसिक अरिथमेटिक, उसके बाद इंटरमीडिएट अरिथमेटिक, एडवांस अरिथमेटिक। मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। बेसिक अरिथमेटिक के 3 ग्रुप्स मैंने रखे हैं। मेन फोकस मेरा रहेगा सब ग्रुप 1 में ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, जैसे आज हमने देखा फार्मूला एडिशन का। अगली वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन का आज हमने देख ही लिया। हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, डिवीजन का भी सिमिलर है। फिर हम लोग सब ग्रुप 2 में जाएंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा फैक्टर, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, एचसीएफ और एलसीएम में। उसी तरह सब ग्रुप 3 में हम लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के विषय में देखेंगे। मैथ कनेक्शन में हम क्लास 6 के सारे चैप्टर्स एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, जैसा बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 6 का अरिथमेटिक पढ़ेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे क्लास 7 के अरिथमेटिक के साथ, और फिर उसको हम लोग क्लास 8 के अरिथमेटिक के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह हम लोग ज्योमेट्री और बाकी ब्रांचेस भी पढ़ेंगे। कई टॉपिक्स हम लीव कर देंगे, जैसे अगर चैप्टर 1 में हम लोग देखें तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अप्रॉक्सीमेशन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, फेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये सब को अभी हम लीव कर रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा अधिक कनेक्ट नहीं होंगे आगे की क्लासेस में, उसको अभी हम लोग लीव करेंगे। ये मैंने अपने अनुसार देखा है, आप अपने अनुसार भी टॉपिक्स इसमें बढ़ा घटा सकते हैं। हर टाइप्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, कई तरह के टाइप्स हैं, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर मेरे अनुसार मुझे लगता है जो आगे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे उसको ही हम लोग देखेंगे, उस टाइप्स के ही क्वेश्चंस करेंगे। ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ताकि हम लोग आगे कनेक्ट कर पाएँ। डिजिट्स में हमने देखा 10 डिजिट्स होते हैं। नंबर्स को न्यूमरल्स भी कहते हैं, तो सभी नंबर्स या न्यूमरल्स इन डिजिट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। पहला क्वेश्चन है 1234, ये कितने डिजिट नंबर है? तो इसमें 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे भी थे, पर उसको मैंने अभी लीव कर दिया है। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं जो हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। होल नंबर्स, इसको हम लोग W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में अगर +0 भी हम लोग जोड़ दें, वैसे 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, यहाँ प्लस मतलब नेचुरल नंबर्स और 0 है ना, ऐसे समझिएगा। तो जब नेचुरल नंबर्स में 0 भी शामिल हो जाता है तो वो सब होल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक। ये रिप्रेजेंटेशन आगे की क्लासेस के लिए, जनरली हम लोग ये सिंबल यूज़ नहीं करते हैं 6th में। होल नंबर्स भी कितने होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब नोट में देखिए, ये मैंने वीडियो में नहीं बताया था, जैसे कोई भी नंबर के आगे 0 लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे 1 को हम लोग 01 भी लिख सकते हैं, या 001 मतलब 1 ही होता है। उसी तरह अगर लिखा हुआ है 002 तो उसका मतलब 2 ही होता है। वैसे 03 मतलब 3 और 0015 मतलब 1515। नंबर के पहले 0 लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। बस सबसे पहले डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल हो तो फिर उसका मायने रखता है, अंतर उसमें पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2 और 002 में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ 0.002 तो ये अलग है और 2 अलग है। तो डेसिमल्स में हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे। नोट में हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिविटी, हमने ये देखा था। तो थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा का नॉलेज भी हम लोग को लेते रहना है और कनेक्ट करके रिवाइज करना है, ताकि एक बात बार बार ना समझाना पड़े। होता क्या है, कई बार जैसे स्टूडेंट्स को जब मैं कहता हूँ 2+3 और 3+2, तो मुझे कई सारे चैप्टर्स में या कई सारे कॉन्सेप्ट्स में बार बार बताना पड़ता है कि हम लोग पलट सकते हैं प्लस करते समय। तो अगर एक बार ही हम लोग ये प्रॉपर्टी जान लें कि कहीं पर 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो उनको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, तो वो हम लोग को फिर बार बार नहीं समझना होगा। जैसे a+b है तो उसको हम लोग पलट के b+a भी लिख सकते हैं। 2+3 = 3+2, चाहे पहले 2 लिखें या 3, आंसर सेम आएगा। 15 + 13 = 13 + 15, एक ही बात है। उसी तरह कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है a × b = b × a। जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टार्टिंग में कि ए बी के बीच में क्या है, प्लस है माइनस है क्या है, तो इंटू होता है, इंटू छुप जाता है, ठीक है। तो a × b को हम लोग सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्सप्रेशंस करेंगे, इक्वेशंस करेंगे अलजेब्रा में, और b × a b a होता है।
जैसे 5 इंटू 7 7 इंटू 5 होता है, 21 इंटू 25 25 इंटू 21 होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ वेरिएबल में छुपता है, ऐसा नहीं कि 23 में बीच में इंटू छुपा है तो आप 2 3 जा 6 कर दें तो 23 बराबर 6, ऐसा नहीं होता है। डिजिट्स में नहीं होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है डिजिट्स का, वो चैप्टर 1 में करना है पर मैंने उसको लीव किया है। तो यहाँ पर जब वेरिएबल्स होते हैं ए बी, तब उनके बीच में इंटू छुप जाता है। तो चाहे पहले 5 लिखें या 7 लिखें, आंसर हमारा सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते। अब आप देख सकते हैं, हमने वीडियो में देखा है। जैसे अगर मैं लिखूँ 2 माइनस 1 तो आंसर आएगा 1, पर अगर 1 माइनस 2 लिखो तो आंसर आएगा -1। और 1 और -1 अलग अलग होते हैं ना, एक ज़ीरो के राइट हैंड साइड होता है तो एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। उसी तरह 5 माइनस 2 मैं बोलूँ तो 3 आएगा, +3 प्लस बड़ा है। 2 माइनस 5 में माइनस बड़ा है क्योंकि 5 बड़ा है और माइनस करते हैं, 5 माइनस 2 3। तो -3 +3 सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो +3 होता है वो RHS में आता है और -3 LHS में आता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते। 10 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 10 बराबर नहीं होगा, उसी प्रकार 25 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डिवाइडेड 25 बराबर नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स है जो हमने देखा, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल्स है जो हम लोग रैशनल्स देखेंगे, आगे कनेक्ट करेंगे उसको। 7th 8th में ये चैप्टर आता है रैशनल नंबर्स। तो हमने देखा था साइन होता है, प्लस साइन छुपा रहता है, अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं तो उसको प्लस माना जाता है। 4 मेन साइंस हमारे पास होते हैं, अरिथमेटिक साइन, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। नंबर लाइन हम लोग देखते हैं तो बराबर दूरी में रहता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे जब जियोमेट्री कनेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हम लोग मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे ग्राफ में जब हम लोग बताएंगे डेटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमें बार ग्राफ वगैरह में या फिर जब हम लोग नॉर्मल ग्राफ भी बनाते हैं तो इसमें स्केल देना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 यूनिट को कभी 5 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, 1 मीटर मान सकते हैं, अलग अलग तरह से। तो क्वेश्चन के अनुसार जितनी ज़रूरत होगी उतना हम लोग आगे इसको कर देंगे। यहाँ जो ओ है वो आगे ग्राफ में भी आता है, वहाँ पर ओ ओरिजिन होता है, यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं इसको। 5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया। अब ये पॉइंट ये अब पीछे नहीं जाएगा ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये अब पीछे नहीं जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास एरो है, ये पॉइंट नहीं, हम एरो बोल देंगे, ये जो एरो है हमारे पास ये आगे बढ़ सकता है। तो मैथ में एक एक सिंबल का रिप्रेजेंटेशन का महत्व है। RHS होता है राइट हैंड साइड, उसी तरह LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 को +1, 2 को +2 भी लिख सकते हैं, तो नंबर लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 लिखते हैं। 0 के RHS में ऐसे ही नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। अब 0 के LHS हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो 0 के LHS में भी नंबर्स होते हैं, बस उनका साइन क्या होता है, माइनस होता है, और उन्हें निगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 ऐसे करके। नोट में देखते हैं, निगेटिव नंबर्स में माइनस लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम माइनस लगाना भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर माइनस लगाना भूल जाएंगे तो उसे प्लस पॉजिटिव नंबर समझा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बगल में प्लस जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग प्लस पॉजिटिव नंबर मानेंगे। 0 को ना ही पॉजिटिव माना जाता है और ना ही निगेटिव, +0 -0 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 0 लिखा जाता है। अब नंबर लाइन में निगेटिव नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं ना, ये -∞ हो गया। आगे जब हम लोग सेट्स पढ़ेंगे 11 में, तो वहाँ पर नॉन निगेटिव आएगा, नॉन पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आगे की क्लासेस के लिए -∞ या +∞। और अब हम निगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने इसको अलग किया था, इसको अलग किया था, अब एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो 1 से शुरू होता है ना, 1 से शुरू होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, -1 से शुरू होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0, इसको 0 इंटीजर भी कहते हैं। इसको मिला देंगे तो ये सब हमारा इंटीजर्स बन जाएगा। तो और अब हम निगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए निगेटिव इंटीजर्स, और ये हमारे पास 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया 0 इंटीजर, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा +∞ तक, मतलब आगे बढ़ता जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में। इंटीजर्स हमारे हो गए पॉजिटिव नंबर्स, +0 प्लस निगेटिव नंबर्स, या नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जैसे 60 नंबर क्वेश्चन है, तो बीच के क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया,
रिप्रेजेंट -5 और नंबर लाइन, तो ये -5 हो गया। दोनों साइड का हम लोग बना लेते हैं। कंपैरिजन में हमने देखा था 5 बड़ा है ना, पर जब दोनों माइनस हो तो जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अब नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, तो -5 छोटा होगा, +3 बड़ा होगा। उसी प्रकार प्लस बड़ा होता है, तो हम लोग इस तरफ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है। 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस के 4 साइंस होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में हम लोग लिखते हैं, जैसे -2, यहाँ 2 का साइन माइनस है, आगे माइनस प्लस में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। 2, यहाँ पर 2 का साइन प्लस है क्योंकि 2 के बगल में कुछ नहीं लिखा है, तो 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना जाएगा। अब जैसे यहाँ 2 - 3 है, तो यहाँ 2 का साइन प्लस होगा लेफ्ट वाला, और 3 का साइन माइनस होगा, लेफ्ट वाला साइन होता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स या सब्ट्रैक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब हम लोग 2 - 3 करते हैं या 5 - 3, तो वैसे इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, पर फॉर्मूला के अनुसार हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए चारों फार्मूला आ जाएगा। अभी ब्रैकेट से हम लोग शुरू नहीं करेंगे, बीच बीच में ब्रैकेट के वाले फॉर्मूले भी आते रहेंगे। तो जब हम लोग इंटू करेंगे ना अगली क्लास में, तब हम लोग वहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट्स के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 3 - -3 ऐसे, या 5 + -2, ऐसे क्वेश्चन ब्रैकेट के इंपॉर्टेंट होते हैं। पर पहले हम लोग इंटू वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ये 4 हमारे पास फार्मूला है, बीच में आप ध्यान दीजिए इंटू नहीं है, तो इसलिए माइनस माइनस हम लोग प्लस नहीं बोलेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस करके याद रखें तो ज़्यादा सही हो सकता है। तो प्लस प्लस हम लोग लिखेंगे, प्लस करेंगे प्लस, प्लस माइनस में बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, माइनस प्लस में बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, माइनस माइनस में लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस, ठीक है। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो वही साइन आता है, जैसे अगर प्लस प्लस है सब तो आंसर भी प्लस में आएगा, माइनस माइनस है सब तो आंसर भी माइनस आएगा, और करेंगे हमेशा प्लस, है ना। प्लस हमेशा करते हैं सेम साइन में और अलग अलग साइन में माइनस करते हैं। तो केस 1 देखते हैं, प्लस प्लस तो 2 + 3, हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि इनका आंसर 5 होगा ना, छोटी क्लासेस में। पर अब हम थोड़ा अलग तरह से सॉल्व करते हैं। 2 + 3, 2 का साइन प्लस है, 3 का साइन प्लस है, तो +2 + 3 हमारा +5 आ जाएगा। प्लस 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 फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे प्लस, करेंगे प्लस, 5 लिख देंगे क्योंकि जनरली प्लस लिखते नहीं है, तो 2 + 3 5, है ना। जो डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे उसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। 4 + 3 उसी तरह 7, 7 + 11 18, और 11 + 7 18, कम्यूटेटिव होता है एडिशन, ये हमने देखा था बोर्ड में भी। -5 + 3, 5 का साइन माइनस है, 12 का साइन प्लस है, तो प्लस माइनस और प्लस, तो फॉर्मूला में बड़ा साइन। अब बड़ा साइन कौन सा है, तो पहले 5 12 में 12 बड़ा है, तो 12 का साइन बड़ा होगा तो प्लस बड़ा है, क्योंकि 12 का साइन लेफ्ट वाला होता है, प्लस बड़ा है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग बड़ा वाला साइन लिखेंगे, मतलब यहाँ प्लस लिखेंगे। -5 + 12 क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस हम लोग लिख तो दिए, पर अब हमने देखा था आंसर में 2 चीज़ें होती हैं, साइन और नंबर। साइन तो लिख दिया, नंबर कैसे लिखेंगे, तो करते हैं माइनस, तो 12 - 5 7, तो यहाँ पर माइनस किए तो 7 आया, तो +7 आंसर हो जाएगा। ये इम्प्लाइज का साइन होता है, ये इक्वेशंस में जब हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड वगैरह, तो उसमें बहुत यूज़ होता है। तो =, का है, ये इम्प्लाइज का है, तो मैथ्स में साइन का और सिम्बल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं 12 - 5, ऐसे हम जानते हैं कि इसका आंसर 7 होगा, पहले भी किया है, पर अब हम साइन और फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते हैं। तो इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, 12 बड़ा है मतलब 12 का साइन प्लस है तो प्लस बड़ा है, तो ये 12 मतलब प्लस लिख दिया। अब आंसर के लिए माइनस कर देंगे, तो 12 - 5 7, और प्लस लिखते नहीं है तो 7 हो जाएगा। उसी तरह -12 + 5, 12 बड़ा है 5 से, तो कहेंगे यहाँ माइनस बड़ा है, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ माइनस बड़ा है, तो लिखेंगे माइनस, करेंगे माइनस, तो 12 - 5 7, तो आंसर -7। फिर +5 - 12, तो +5 - 12 बराबर क्या हो जाएगा, -7। 12 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, 12 का साइन माइनस है, लिखेंगे माइनस और करेंगे भी हम लोग माइनस। तो स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट हमें 10 तक काम आएंगे, और उसके बाद जब तक हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये काम आएंगे। अब हम लोग माइनस माइनस का देखते हैं, -6 - 2, तो -6 - 2 हमारे पास क्या होता है, तो -8 होता है। माइनस 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 पर करेंगे प्लस, तो माइनस लिख दिया, और 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 6 का साइन माइनस है और 2 का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, करेंगे प्लस। नोट देखते हैं कि इसमें जनरली स्टूडेंट्स को कई दिक्कत आती है ना, पूछने पर कई बार वो कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है।
तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, माइनस माइनस प्लस ध्यान रहता है उनको, पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में इंटू नहीं है, तो माइनस 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 होगा पर करेंगे प्लस। अगर बीच में इंटू रहता तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता। आगे हम लोग देखेंगे जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, फिर आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। तो -2 -3 माइनस 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 करेंगे प्लस, तो 2 + 3 5, ठीक है। तो होगा माइनस करेंगे प्लस। उसी तरह -1 -7 -8 -50 -100 -150। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसमें बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इन्हें हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं कुछ नंबर्स को एक साथ। आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आएंगे। तो ये ABCD करके मैंने यहाँ पर LMNO तक दिया है क्वेश्चन, आप इनको एक बार ट्राई करिएगा। अगली क्लास में हम लोग अच्छे से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से स्टार्टिंग का। अच्छा यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिया है, ठीक है। वैसे हम लोग इसको अगली क्लास में फिर भी सॉल्व करेंगे एक बार, है ना। मुझे ध्यान रहा तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ये कैसे आया, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जब 2 से ज़्यादा टर्म्स हों तो कैसे करते हैं। तो इसके एक से अधिक मेथड भी हो सकते हैं, पर हम बेसिक में एक एक करके ही देखेंगे, 2-2 करके। फिर यहाँ पर पहले क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, फिर इक्वल टू लगा के स्टेप वाइज बढ़ेंगे। कुछ लिखने का तरीका होता है, आगे 10th में जब हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं तो ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। 8-9 में भी जब हम लोग अच्छे से लिखेंगे, या 6 में भी। 6 में तो खैर थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, पर जब हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास स्पेशली बोर्ड में, तो वहाँ पर आप इक्वल टू लगाए कि नहीं और अच्छे से लिखे नहीं, ब्रैकेट वगैरह इन सब का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग राइट में प्रोसीड कर सकते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर आगे राइट में ये करके आंसर, ठीक है। फिर ये नोट में है, फिर 0 का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए +3 -3 रहा, तो हमें पता है प्लस माइनस में बड़ा वाला, पर दोनों ही 3 हैं, तो बड़ा छोटा हम लोग इसमें देख नहीं पाएंगे, दोनों सेम है, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बैंक हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने 1 से 13, इसको आप देखिएगा, इसके आंसर नहीं लिखे मैंने, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। 21, बहुत सारे क्वेश्चन दें क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है 10 तक, उसके बाद तक सिर्फ करते रहना है, ठीक। कई बार मैंने देखा है बच्चों को आगे भी क्लासेस में इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत होती है, तो क्यों ना अभी से ही हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। फिर अब देखिए यहाँ पर आपका 38 से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको करना है, पर इसको अभी मत करिएगा। 38 के बाद आप जाइएगा यहाँ तक 50 में, इसको नहीं करिएगा अभी। 50 से आप जाइएगा 55 तक, इसको अभी मत करिएगा, ठीक है। फिर 55 हो गया, अब आप यहाँ ये 56 से यहाँ से शुरू, ये देखिए, अब आप इसको करिएगा, ये आपका हो गया 56 से 68। अब आप यहाँ से शुरू करिएगा 69 से 80, और अब आप यहाँ से शुरू करिएगा 81 से 85, ठीक है। तो ये 85 क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, और इसको आप अच्छे से करिएगा ताकि आगे फिर हम लोग इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, और क्लास 2 मैथ्स कनेक्शन में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।